अफगानिस्तान की बिलाश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला जारी। 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। अफगान तालिबान का 2nd बटालियन हेडक्वार्टर तबाह। साइट पर चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन को उड़ा दिया। पाक फौज ने अंकुर अट्टा के सामने तालिबान पोस्ट उड़ा दी। 50 से ज्यादा तालिबान और खारजी हलाक। तालिबान लाशें और पोस्टर छोड़कर फरार। वीडियो क्लिप्स में अफगान पोस्टों को दबा होते देखा जा सकता है। तालिबान सिपाही ने खुद को पाक फौज के सामने सरेंडर कर दिया। वीडियो में अफगान फौजी को सरेंडर करते देखा जा सकता है। दूसरी वीडियो में अफगानी यूनिफॉर्म और छोड़े गए हथियार देखे जा सकते हैं। बेशतर अफगान तालिबान पोस्टें खाली छोड़कर भाग गए। अफगानी पोस्टों पर जवाबी कार्रवाई पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि हालिया अफगानी जारहात किसी तौर भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अवाम के दरमियान जंग तस्वुर न की जाए। अफगानी जारहात दरअसल अफगान उबूरी हुकूमत, अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज जैसे दहशतगर्द अनासर की जानिब से मुसल्लत करदा है। अफगानी जारहात भारतीय पैसों से मुबैना तौर पर खरीदी गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। कबायली अवाम का अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। कबायली अवाम ने ऑडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, वतन के दिफा हम पर फर्ज है और हम इसका दिफा करता जानते हैं। हमने पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया, अब भी आपको सबक सिखाएंगे। पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े। सऊदी अरब और कतर का पाक अफगान ताज़ा झड़पों पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी वजारत खारजा का फरीक़ैन पर तहम्मुल मिजाजी से काम लेने पर जोर। कहा, मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल करें। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि सरहदी तनाज़े के असरात खत्ते के अमन इस्तेहकाम पर पड़ सकते हैं। इख्तिलाफात बातचीत से हल करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी इलाकों पर बिलाश्तियाल फायरिंग के वाक़या की पुरजोर मज़म्मत। कहा, अफगान फोर्सेस की फायरिंग आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। अफगानिस्तान आगो खून का जो खेल खेल रहा है। अफगानिस्तान के ताने बाने हमारी अज़ली दुश्मन भारत से मिलते हैं। अवाम बहादुर मुसल्लह फ़ौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े। और लाहौर में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट। कज़ाफ़ी स्टेडियम में कौमी टीम का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। स्पिनर्स साजिद खान और नुमान अली फाइनल 11 में शामिल। शाहीन आफरीदी और हसन अली भी टीम में मौजूद। अफगानिस्तान की बिलाश्तियाल फायरिंग पर पाक फौज का भरपूर जवाब। 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। मुतादिद अफगान फौजी और खारजी हलाक। ड्रोन हमले में मनोजबा कैंप 2 और दुरानी कैंप 2 मुकम्मल तबाह। नोशकी सेक्टर में गरजाली हेडक्वार्टर और खर्चर फोर्ट भी तबाह। पाक फौज ने पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया। कुरम में मुतादिद टैंक तबाह। रामशाह सेक्टर और खलाची सेक्टर में भी मुतादिद चौकियों को उड़ा दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान का तोपखाने, टैंकों और दीगर हथियारों का इस्तेमाल जारी। तालिबान सिपाही ने खुद को पाक फौज के सामने सरेंडर कर दिया। वीडियो में अफगान फौजी को सरेंडर करते देखा जा सकता है। दूसरी वीडियो में अफगानी यूनिफॉर्म और छोड़े गए हथियार देखे जा सकते हैं। बेशतर अफगान तालिबान पोस्टें खाली कर छोड़कर भाग गए। अफगानी पोस्टों पर जवाबी कार्रवाई पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि हालिया अफगानी जारहात किसी तौर भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अवाम के दरमियान जंग तस्वुर न की जाए। अफगानी जारहात दरअसल अफगान उबूरी हुकूमत, अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज जैसे दहशतगर्द अनासर की जानिब से मुसल्लत करदा है। अफगानी जारहात भारतीय पैसों से मुबैना तौर पर खरीदी गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। कबायली अवाम का अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। कबायली अवाम ने ऑडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, वतन के दिफा हम पर फर्ज है और हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया, अब भी आपको सबक सिखाएंगे। पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े।
सऊदी अरब और कतर का पाक अफगान ताज़ा झड़पों पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी वजारत खारजा का फरीकैन पर तहम्मुल मिजाजी से काम लेने पर जोर, कहा मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल करें। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि सरहदी तनाज़े के असरात खत्ते के अमन व इस्तेहकाम पर पड़ सकते हैं, इख्तिलाफात बातचीत से हल करें। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत। कहा अफ़गान फोर्सेस की फायरिंग आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। अफ़गानिस्तान आगो खून का जो खेल खेल रहा है। अफ़गानिस्तान के ताने बाने हमारे अज़ली दुश्मन भारत से मिलते हैं। अवाम बहादुर मुसल्लह फ़ौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। मुतादिद अफगान फौजी और खारजी हलाक। ड्रोन हमले में मनुजुबा कैंप 2 बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह। बरामचा सेक्टर और खलाची सेक्टर में भी चौकियों को उड़ा दिया गया। कुरम बॉर्डर पर भी तमाम अफगान पोस्टें तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से तोपखाने, टैंकों और दीगर हथियारों का इस्तेमाल जारी। फितनाल खवारिज का मरकज खिलचर फोर्ट भी तबाह। पाक फौज ने अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। तमाम तबाहाल अफगानी पोस्टों की वीडियो जारी। तालिबान सिपाही ने खुद को पाक फौज के सामने सरेंडर कर दिया। वीडियो में अफगान फौजी को सरेंडर करते देखा जा सकता है। दूसरी वीडियो में अफगानी यूनिफॉर्म और छोड़े गए हथियार देखे जा सकते हैं। बेशतर अफगान तालिबान पोस्टर खाली छोड़कर भाग गए। अफगानी पोस्टों पर जवाबी कार्रवाई पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि हालिया अफगानी जारहात किसी तौर भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आवाम के दरमियान जंग तस्वुर न की जाए। अफगानी जारहात दरअसल अफगान अबूरी हुकूमत, अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज जैसे दहशतगर्द अनासर की जानिब से मुसल्लत करदा है। अफगानी जारहात भारतीय पैसों से मुबैना तौर पर खरीदी गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अवामी मुकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। कबायली अवाम का अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। कबायली अवाम ने ऑडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा वतन के दिफा पर फर्ज है और हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशत गर्दों को सबक सिखाया, अब भी आपको सबक सिखाएंगे। पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े। सऊदी अरब और कतर का पाक अफगान ताज़ा झड़पों पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी वजारत खारजा का फरीकैन पर तहम्मुल मिजाजी से काम लेने पर जोर, कहा मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल करें। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि सरहदी तनाज़े के असरात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर पड़ सकते हैं, इख्तिलाफात बातचीत से हल करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़यात कर पुरजोर मज़म्मत। कहा अफगान फोर्सेस की फायरिंग आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अफगानिस्तान आगो खून का जो खेल खेल रहा है। अफगानिस्तान के ताने बाने हमारे अज़ली दुश्मन भारत से मिलते हैं। अवाम बहादुर मुसल्लह फ़ौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े। कई माह हो गए वह भारत ने अपनी मांग नए सिंदूर से भर ली होगी, अब वो नए सिंदूर को भी खराब कराना चाहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पहला सिंदूर तो हमने मिटा दिया था, नया सिंदूर भी मिटेगा और ये फिर गालियां खाएंगे। अफगान वज़ीर खारजा के दौरे भारत में हर्जा सराई पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अफगान सफ़ीर की दफ्तर खारजा तलबी इश्तियाल अंगेज मुश्तरका बयान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान ने कहा जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने की कोशिश की गई, जो सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी भूचाल। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर होने से कबल ही नए वजीर आला के इंतखाब की तैयारियां होने लगी। सूबाई असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। फैसल करीम कुबरी बोले फैसला पीर को दफ्तर खुलने पर करूंगा, इस्तीफे को सियासी नहीं कानूनी लिहाज से देखूंगा। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल है 130, उसमें सिर्फ इतना लिखा है द चीफ मिनिस्टर में रिजाइन हिज ऑफिस अंडर हिज हैंड, खत्म बात, कोई उसमें मंजूरी की बात नहीं। इंशाअल्लाह पीर वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास होगा जिसमें सुहेल आफरीदी साहब को नया वजीर आला मुंतखब कर लिया जाएगा।
वजीर आला गवर्नर के मातहत नहीं कि गवर्नर इस्तीफे की मंजूरी दें। आर्टिकल 130(8) के तहत मंजूरी की जरूरत नहीं। सलमान अकरम राजा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जुनेद अकबर बोले सुहेल आफरीदी को हर हाल में वजीर आला बनाएंगे। किसी ने बानी से बेवफाई की तो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। कर दूं। अगर किसी ने गलती से इमरान खान के साथ बेवफाई की, मैं आपको गवाह बनाता हूं कि वो अपने घर से नहीं निकल सकेगा। PPK की जमीन उस पर तंग कर देगी। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान फिर अहमियत इख्तियार कर गए। गवर्नर और तहरीक इंसाफ के वफूद की मुलाकातें। वज़ीर आला के इंतखाब पर तबादला ख्याल। तर्जुमान असलम कौरी बोले गवर्नर ने PTI के सफ़ों में इंतशार का बताया। असद कैसर ने वज़ीर आला के इंतखाब में हिमायत मांगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दूसरे रोज भी रास्ते बंद रहे। मेट्रो और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, मोबाइल सर्विस बिजली बंद। लाहौर में भी ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं मजहबी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज में सैकड़ों पुलिस एहलकार जख्मी हुए। बहुत से लापता हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने थानों पर भी हमले किए। एक मजहबी और सियासी जमात की तरफ से एक पुरतशद्दुद किस्म के एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। तमाम कार्रवाइयों के अंदर सैकड़ों पुलिस वाले ज़ख्मी हुए। कुछ अभी भी हस्पतालों में दाखिल हैं, कुछ को डिस्चार्ज कर दिया गया। बहुत सारे पुलिस वाले अभी तक लापता भी हैं। रियासत आपके साथ है और रियासत इस वक्त ये फैसला कर चुकी है कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। किसी इंतशार, किसी एजेंडे, किसी जत्थे, किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। इंतशार की सियासत अब नहीं चलेगी। किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा रियासत को तहस दिलाने की कोशिश की गई। अगर ताकत का इस्तेमाल करते तो ये सड़कों पर ना होते। पंजाब में बल्दियाती इंतखाब के इनेकाद के लिए सूबाई हुकूमत मुतहरिक। लोकल गवर्नमेंट बिल पीर को पंजाब असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। स्टैंडिंग कमेटी ने तवील मुशावरत के बाद बिल की मंजूरी दी थी। इस्लामाबाद में तर्क कलामी के बाद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का मोटरसाइकिल सवारों पर तशद्दुद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का नोटिस। तशद्दुद में मुलव्वस ट्रैफिक एहलकार को मुअत्तल कर दिया। जामशोरों में कौमी शाहरा पर कार की ट्रॉलर से टक्कर। कार सवार जा बहक। शनाख्त शाम के नाम से हो गई। लाश को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। गजा जंगबंदी मुआहदा। कल से यरगमाली रिहा होंगे। बचे कुछ फ़लस्तीनियों की तबाहाल घरों को वापसी का सिलसिला जारी। इसराइली अफवाज ने नई हुदूद में पोजीशन संभाल ली। इसराइल के हॉस्टेज स्क्वायर पर एहतजाज जारी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का मुजाहिरीन से खिताब। कहा इसराइली फौज ने गजा में इनखला का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है। यरगमाली की रिहाई कल से शुरू होगी। गजा जंगबंदी मुआहदे के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों के दौरान इमारतों के मलबे से मजीद 116 लाशें बरामद हुई हैं, जबकि 72 जख्मी फलस्तीनियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 67,682 हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को फ़ोन। गजा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्लिम ममालिक की कोशिशों पर मुशावरत। मिस्र में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस पर भी तबादला ख्याल। बलाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तैफी बर्ड मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम को इंटरपोल के जरिए दुबई से लाया गया था। लाहौर मुंतकली के दौरान सादिकाबाद में साथियों ने हमला किया। थाना कोट सब्जल में मुकदमा दर्ज। लाहौर पुलिस को गोगी बट की तलाश। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आजाद। पुलिस बेबस। 9 माह 10 दिन में डाकुओं ने 59 अफराद की जानें ली। सबसे ज्यादा लूटमार और कत्ल मई में हुए। 12 अफराद मौत की वादी में धकेल दिए गए। वफाकी मुलाजमीन की मौजा ही मौजा। हाउस रेंट अलाउंस 85% बढ़ेगा। समरी मंजूर कर ली गई। इत्तलाक 1 से ग्रेड 22 के तमाम मुलाजमीन पर होगा। हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी।
बड़े फॉर्मेट पर होम ग्राउंड में शाहीनों का बड़ा इम्तिहान। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट आज शुरू होगा। लाहौर में ट्रॉफी की रोनमाई। शाह मसूद ने कहा, चैंपियनशिप में आगे जाने के लिए होम ग्राउंड में जीतना जरूरी है। कुछ चीज़ें हमने ऑब्वियसली सीखी भी हैं और कुछ चीज़ें हमने ऑब्वियसली गेन भी की हैं पिछले टेस्ट साइकिल से। अगर टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छा करना है तो ऑब्वियसली होम फॉर्म बहुत ज़्यादा काउंट करती है और फिर साथ में अवे सीरीज़ में एक आध रिजल्ट एटलीस्ट पूरी सीरीज़ जीतना वो भी इम्पोर्टेंट है। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की मुसलसल तीसरी कामयाबी। श्रीलंका को 89 रन से हरा दिया। ब्रैडबर्न की सेंचुरी की बदौलत इंग्लैंड ने 9 विकेटों पर 253 रन बनाए। श्रीलंकन टीम 164 रन पर ढेर हुई। इंग्लिश टीम 6 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर आ गई। सीमी जी को ये कह रहा था कि आपकी और बिट्टू की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। सच? घूर और लंगूर जैसी। क्या समझ नहीं आ रही, दोनों पीस बहुत खूबसूरत है, किससे शादी करूं? दोनों पीस अच्छे हैं। हाँ प्यारे तो है। और शौहर और बीवी की नोक झोंक, तलखियां और गलतफहमियां, मगर साले साहब की मुफ्त मिठाई दिल जीत लेगी। रिश्तों, मजा और जज्बात से भरपूर मुनफरिद कहानी ना शुक्रे, सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर हर इतवार रात 8 बजे।